अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। थोड़े अरसे के बाद वीडियो आई है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ज़रा ब्रेक था। तो अब से इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी दोबारा से फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की सीरीज़ जो है। तो आज हमारे पास जो स्कॉलरशिप है वो स्टेम बेस्ड स्कॉलरशिप है, जो एमएससी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएससी डेटा साइंस और जो इस फील्ड यानी स्टेम से रिलेटेड फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की स्कॉलरशिप है। फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है ये। इसके अंदर आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपकी ट्यूशन फ़ी कवर होगी, इसके अंदर उसके अलावा आपका अकोमोडेशन का और जो एयर फेयर टिकट्स होते हैं, ये सारा आपका कवर होगा इसके अंदर। तो काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। तो वीडियो इसमें आपको पूरा उसका प्रोसीजर बताया जाएगा, किस तरह आपने अप्लाई करना है। इसका 2 स्टेप्स का प्रोसीजर है, तो आपको दोनों स्टेप्स के बारे में गाइड किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अब हम अपने एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ। ये मैंने पहले भी सर्च किया हुआ, चले मैं एस ये देखें, ये आपको सामने ही नज़र आ गया, SPARC के स्पार्क स्कॉलरशिप। ये देखें, सबसे पहला वाला जो लिंक है आपके पास, स्पार्क एआई स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो आप बेसिकली इस जो स्कॉलरशिप का नाम ही एआई स्कॉलरशिप है, तो ये आपको स्टेम की जो फील्ड्स हैं उन्हीं के लिए अलॉट की जाती है। तो सबसे पहला वाला लिंक आपने इसको ओपन कर लेना है। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर देती हूँ ताकि पूरा चलो। ये सबसे पहले आपके पास है, इसके बारे में थोड़ी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग का, तो ये उसमें है। उसके बाद ये थोड़ी इसकी जो ओवरव्यू होता है वो लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये आपने पढ़ लेना। यहाँ से हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ द स्कॉलरशिप इज दी एंड द प्रोग्राम आर सेपरेट एंड सक्सेस इन वन डज नॉट गारंटी सक्सेस इन अदर। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि 2 स्टेप में इस स्कॉलरशिप का जो प्रोसीजर है, तो अगर एक स्टेप भी आपका मिस होता है, तो लाइक मतलब एक स्टेप, दोनों में से एक स्टेप पास होता है, तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। दोनों स्टेप पास करने लाजमी है। You must submit an application to an eligible program before you apply for the scholarship. सबसे पहले आपने द स्कॉलरशिप प्रोसेस इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। स्टेज 1 इज़ द कंप्लीशन। अच्छा, सबसे पहले आपके पास एक ऑनलाइन फॉर्म होगा, वो फॉर्म मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे चल के। ऑनलाइन फॉर्म है, वो आपने फिल करना है। उसके बाद जो सेकंड प्रोसीजर होगा, उस फॉर्म से आप शॉर्ट लिस्ट होगे जो कैंडिडेट्स, वो फिर उनका इंटरव्यू होगा उनकी एप्लीकेशन की स्ट्रेंथ के बेस्ड पे। तो ये जैसे आपको नीचे नज़र भी आ रहा है, स्टेज 2 विल सी अ सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इनवाइटेड टू इंटरव्यू बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर एप्लीकेशन। अच्छा, जो इसकी डेडलाइन है वो 2 मार्च है, 5 PM। अभी ये ओपन है। अब ये जो इसके अंदर एलिजिबल प्रोग्राम्स हैं हमारे, फंडिंग इज़ अवेलेबल टू सपोर्ट द फॉलोइंग एमएससी प्रोग्राम: एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड कॉग्निटिव साइंसेस। तो ये 3 प्रोग्राम है। तो प्योरली स्टेम रिलेटेड, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं शुरू से बता रही हूँ, स्टेम रिलेटेड स्कॉलरशिप है ये। एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम इसको देख लें तो हमारे पास इसका जो प्रोग्राम का पूरा एक ओवरव्यू होता है, वो हमारे पास आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमएससी जो लेवल है इसका पोस्ट ग्रेड लेवल है। सब्जेक्ट कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेटिक्स। ईयर ऑफ एंट्री जो है वो 2026 होगा, यानी जो सितंबर 2026 का इंटेक है उसके लिए ये स्कॉलरशिप है। मोड ऑफ स्टडी ऑन कैंपस होगा, उसके लिए जो आपका सारा फेयर है वो लाइक इसी स्कॉलरशिप में कवर होगा। और अगर आप फुल टाइम करते हैं तो 1 ईयर का, अगर पार्ट टाइम करते हैं तो 3 ईयर्स का। जो की फैक्ट्स, यानी इसका जो स्कूल है वो स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स है। कॉलेज जो है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑब्वियसली। अच्छा, अब ये जो प्रोग्राम्स हैं ना, इनकी अलग से वेबसाइट्स भी हैं। जो यहाँ से आपको ओवरव्यू मिल रहा है वो आपको वेबसाइट से भी ओवरव्यू मिल जाएगा। अबाउट द डिग्री प्रोग्राम, ये एमएससी इज़ टॉट एट यूकेज़ लॉन्गेस्ट एस्टेब्लिश्ड सेंटर स्टडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कुछ उसका ओवरव्यू लिखा हुआ है, तो इसको आप रीड कर सकते हो यहाँ से। रेपुटेशन के बारे में और जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में लिखा हुआ है। स्टडी ऑप्शंस जो हैं आपकी, उसके बाद जो आपकी पार्ट टाइम स्टडी है उसके अंदर आपको वर्क कितना अलाउ है, तो उसके बारे में भी। इसके बाद आपकी क्यूएस रैंकिंग लिखी हुई है यहाँ पे।
प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या होंगे आपको, ये कुछ और रिव्यूज़ लिखे हुए हैं। अच्छा, ट्यूशन फ़ी बाय अवार्ड एंड ड्यूरेशन, ट्यूशन फ़ी फॉर द फुल टाइम एंड पार्ट टाइम ऑप्शंस आर लिस्टेड फॉर 1 एकेडमिक ईयर। अच्छा, अब हम जो है वो लाइक सेल्फ फंडिंग पे हम कंसीडर नहीं कर रहे इसको। तो फ़ी से तो फ़िलहाल हमारा कोई लिंक नहीं है। तो आगे जो है ग्रेजुएट डिस्काउंट, इफ़ यू आर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ग्रेजुएट यू विल बी एलिजिबल फॉर अ 10% डिस्काउंट। इफ़ यू रिसीव एन ऑफर ऑफ एडमिशन यू विल नीड टू पे अ डिपॉजिट। अच्छा, अब ये आपको यूके की यूनिवर्सिटीज़ का ये सिस्टम होता है कि आपको पहले इनिशियल डिपॉजिट कराना होता है, फिर उधर जाके आपको जो बाकी रह जाता है वो आपने अपनी स्टडी शुरू होने से पहले पहले वो सबमिट कराना होता है। तो अगर हमें ये स्कॉलरशिप अलॉट हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली वो पूरा आपका जो लाइक एक फुली फंडेड वाला हिसाब होगा, तो कुछ भी पे करने की या डिपॉजिट कराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वो सब यूनिवर्सिटी जो है वो बेयर करेगी एक्सपेंसेस। फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, इसके इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो यूके ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। यानी अगर आपकी कोई डिग्री है तो वो इट मस्ट बी इन अ स्टेम रिलेटेड फ़ील्ड, यानी जो रेलेवेंसी होती है उसी में आपको, अगर आपकी पिछली बैचलर्स की डिग्री से रेलेवेंसी है आपकी मास्टर्स की डिग्री, तो आपका चांस ज़्यादा हो जाता है इसके लिए। तो आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और उसके अलावा टिपिकल एक ऑफ़र लेटर होना चाहिए आपके जो फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री है, उसके बाद आपकी कॉम्पिटेंस इन प्रोग्रामिंग। ऑब्वियसली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, आपका जो सेकंड राउंड है वो आपका इंटरव्यू होगा, तो आपसे ये जो लाइक बीएस का कोर्स वर्क होता है, जैसे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, जी जो भी लैंग्वेज में आप शार्प हो तो वो आपसे पूछा जाएगा। ड्यूरिंग योर डिग्री यू मस्ट हैव कंप्लीटेड। अच्छा, ये कुछ होता है हमारे जो क्रेडिट आवर्स होते हैं उनका हिसाब होता है, जैसे कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं ना उनके क्रेडिट आवर्स जो हैं वो मैच करने चाहिए। उसके बाद इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस टू फाइंड इंटरनेशनल इक्विवेलेंट। अच्छा, अब आपने अगर रीजन बेस्ड मतलब रिक्वायरमेंट्स देखनी है, ऑब्वियसली होंगी तो यही, लेकिन अगर आप वो देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना रीजन सेलेक्ट कर दें, तो आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेड एंट्री रिक्वायरमेंट्स बाय रीजन तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आईएलटीएस, टोफल, तो ये तो मस्ट चीज़ है एक। उसके बाद आपको प्रोग्राम की डिटेल्स बताई गई हैं, कंपल्सरी कोर्सेज़ कौन से हैं, ऑप्शनल कौन से हैं, किस तरह आपने लाइक आपका जो टीचिंग है, क्लास साइज़ होगा, वो असेसमेंट होगी, वो किस तरह चलेगी। अब ये पूरा ओवरव्यू है ताकि आप लाइक असेस कर सको कि आप जिस प्रोग्राम में इनरोल हो रहे हो या वो आप कर भी सकोगे या नहीं कर सकोगे। उसके बाद हमारा अप्लाइंग वाला प्रोसीजर जो आ जाता है, तो आज अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में अप्लाई करना है। उसके बाद आपने जो है वो स्पार्क एआई स्कॉलरशिप जो है उसमें अप्लाई करना है। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको इंटरव्यू का जो कॉल है वो इंटरव्यू की कॉल आएगी आपको। तो यहाँ से आपने अप्लाई करना है एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं 1 ईयर वाले में कर लेती हूँ। प्रोसेस स्टार्ट डेट मैंने करनी है 14th ऑफ सितंबर। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि स्टार्ट योर एप्लीकेशन, तो आपने यहाँ से अपनी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी है। 1 ईयर उसके बाद आपने ये सारी जो आपको ब्लॉक्स हैं, सबसे पहले ये यूज़र डिटेल्स है, उसके अंदर आपने नेम, डेट ऑफ़ बर्थ और ईमेल एड्रेस अपना बताना है। उसके बाद आपने पर्सनल डिटेल्स में नेम, डेट ऑफ़ बर्थ, जेंडर डिटेल, नेशनैलिटी, रेज़िडेंस बतानी है, कॉन्टैक्ट अपना देना है, अपना प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है। जैसे प्रोग्राम में अच्छा, आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल स्टेटमेंट देनी है। जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो मोर ऑफ़ लाइक आपका मोटिवेशन लेटर या आपका लेटर ऑफ़ इंटेंट जो होता है। तो ये आपने अगर मोटिवेशन लेटर वगैरह आपको नहीं आइडिया किस तरह लिखते हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। उसके अलावा रेलेवेंट नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग स्किल्स, जो भी आपने ट्रेनिंग वगैरह ली हुई हैं, कोई कोर्सेज़ किए हुए हैं उसके, वो आप एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे। उसके अलावा आपका जो रिसर्च टॉपिक होगा वो आप बताओगे कि आप किस पे रिसर्च करना चाहते हो उधर जाके। उसके बाद जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, ट्रांसफ़र फ्रॉम एन अदर इंस्टीट्यूट, ये अगर आपका ऑप्शन है तो आप चूज़ कर सकते हो। प्रोजेक्ट अरेंजमेंट हैं और उसके बाद पब्लिश्ड वर्क है अगर आपका कोई है तो ठीक है। उसके बाद आपने क्वालिफ़िकेशंस बतानी है अपनी, आपकी क्या क्या एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस हैं, आपका प्रोफ़िशिएंसी जो है वो उसके बाद आपकी जो प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं। उसके बाद अगर एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं इंटर्नशिप की है तो उसका डेटा आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइनेंसेस में हैव यू अप्लाइड फॉर फंडिंग, हाउ डू यू इंटेंड टू फाइनेंस योर स्टडी, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि हम स्कॉलरशिप के थ्रू फाइनेंस करना चाहते हैं।
जो रेफरीज़ होते हैं, आपने 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो हैं वो भी आपने मतलब अरेंज करने हैं अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर्स वगैरह से। तो उनका आपने टाइटल देना है, फर्स्ट नेम, सरनेम, इंस्टीट्यूट, कंट्री, ईमेल एड्रेस वगैरह। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं सारे। देन आपने सबमिट कर देना। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर था, यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। न्यू एप्लीकेशन जो है आपकी वो बन जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं आप करती हूँ फॉर नेम, उसके बाद सरनेम आ जाता है, उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, मैं 2016 आप यहाँ पे कर दो, 2002 फ़ेब, और कोई भी डेट जो भी आपकी डेट है। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल लिख देना है। ईमेल आपका scholarship146@gmail.com। ओके, तो उसके बाद हमारे पास इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे हमने अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, रेजिडेंसी और पासपोर्ट नंबर वगैरह एंटर करना है। उसके बाद हमने अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, जो हमारा लाइक फ़ोन नंबर है, ईमेल वगैरह, परमानेंट एड्रेस हमारा। और उसके बाद आपका प्रोग्राम आ जाएगा कि आपने किस प्रोग्राम में करना है अप्लाई। यहाँ पर आपकी प्रोग्राम स्टडी है जो वो एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है 1 ईयर का। यहाँ पर आपने शॉर्ट स्टेटमेंट देनी है अपनी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्टेटमेंट है और आपका रिसर्च प्रपोजल है वो आपको लाजमी चाहिए होगा, तो वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है आपने वो एंटर करनी है यहाँ पे। जो आपकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है, जो कि बैचलर्स की डिग्री है आपकी, जिस भी यूनिवर्सिटी से की है, या जो भी ईयर ऑफ एंडिंग था उसका, वो आपने सारी एंटर कर देनी है यहाँ पे। उसके बाद आपकी जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है या अभी आप कोई जॉब कर रहे हो, तो वो आपने उसकी डिटेल वगैरह, एम्प्लॉयर कौन है, कहाँ पे जॉब है, तो वो आपने एंटर करनी है। उसके बाद आपने फाइनेंसिस पे आ जाना है। फाइनेंसिस पे आने के बाद यहाँ पर अब उन्होंने लिखा हुआ है कि हैव यू इंटेंट टू अप्लाई फॉर फंडिंग और स्कॉलरशिप और अदर फाइनेंशियल, प्लीज़ नोट दैट द कंप्लीशन ऑफ दिस सेक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एप्लीकेशन फॉर फंडिंग। ओके, तो हम यहाँ पर करेंगे फ़िलहाल के लिए नो। उसके बाद मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ फंडेड पे लाइक कंसीडर हों, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ पर आप सिंपली डिनाई कर सकते हैं इसको। उसके बाद हमने रेफरीज पे आ जाना है। रेफरीज पे आने के बाद हमारे पास ये वो जो मैंने आपको बताया था कि आपने अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आपने अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाना है, तो वो आपने जो है प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपने आ जाना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे। यहाँ पर आपने सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर देने हैं। यहाँ पे आपने अपनी डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपने, अगर इंग्लिश में नहीं है तो आपने उसको ट्रांसलेट कर देना है, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अपनी इंग्लिश का उसके बाद आपने अपना रेफरेंस ऐड करना है। उसके बाद आपने अपना इंग्लिश लैंग्वेज का वो सर्टिफिकेट जो है वो ऐड करना है। उसके बाद देन एंड पे आपने इसको सबमिट कर देना है। तो ये आपका पूरा जो प्रोसीजर है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की एप्लीकेशन के लिए फिल हो जाएगा यहाँ से सबमिट करके। ओके, उसके बाद आपने दोबारा से फ्रंट पेज पे आ जाना, जो हमारा बिल्कुल स्टार्ट वाला जो पेज था, यहाँ से आपको आइडिया होगा ही। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे हमने 2 स्टेजेस के बारे में देखा था। तो पहली स्टेज आपको यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर पे नज़र आ रहा होगा, अप्लाई। तो यहाँ से आपके पास अप्लाई करने के लिए एक फ़ॉर्म आ जाएगा, जो फर्स्ट स्टेप का फॉर्म था जो हमने फिल करना था। तो यहाँ पे फॉर्म में आपने अपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, हैव यू अप्लाइड फॉर द प्रोग्राम, यस हमने अप्लाई कर दिया है, इफ़ यू हैव अप्लाइड। तो वह यहाँ पर आपने वो जो अप्लाई किया था आपने उसका जो स्टूडेंट नंबर है वो आपकी ईमेल पे आएगा, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। आर यू यूके रेजिडेंट, नो। उसके बाद आपने ये सारी आपने फिल कर देनी है। यहाँ पर जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट जो आपने अप्लाई करते हुए ऐड की थी, आपने वही वाली इधर ऐड नहीं कर देनी। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट अलग से लिखनी है फॉर दी स्कॉलरशिप।
उसके बाद आपका जो है ऐड योर एप्लीकेशन एसे, यहाँ पर आपने अपना एसे लिखना है। उसके बाद जो आपके रेफरेंसेस हैं, अगर कोई रेफरेंस है तो आपने इस ईमेल पे वो रेफरेंस सेंड कर देना है। उसके अलावा आपने यहाँ से ये दोनों टिक मार्क कर लेने हैं और यहाँ से फिर आपने सबमिट कर लेना है। तो इस तरह जो आपका पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने आपको जो अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर आप सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे, सेकंड स्टेज पे, जो कि इंटरव्यू की स्टेज है। तो ये आप यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।